आज मैंने बनाया 3 केक। 3 केक ऑर्डर थी मुझे, जिसमें से एक आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये 1 केजी केक की रेसिपी है और 1 केजी केक स्पॉन्ज को, चॉकलेट स्पॉन्ज को मैंने 7 इंच के केक टिन में तैयार किया है। हमेशा की तरह इसे मैंने प्रीहीटेड कढ़ाई में 1 कप नमक और जाली के साथ बेक कर लिया ढक कर के। तो बहुत ही ईज़ी है दोस्तों, घर पर कोई भी केक बनाना और अपनी पार्टी को और भी ज़्यादा ख़ास बनाना, और वो भी अपने हाथों की टेस्ट के साथ। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज की ये 1 केजी जो चॉकलेट केक बनने जा रही है, इसमें हमने मैंगो का तड़का लगाया है। और आप इसे मैंगो कोलाटा केक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंगो क्रीम के साथ मैंने अपने चॉकलेट स्पॉन्ज को कर लिया कवर, और अब इसमें गई मैंगो क्रश और कुछ चोको चिप्स का मैं यूज़ करूँगी। ये 2 इन 1 केक है, जिसे आसानी से आप घर पर तैयार कर सकते हैं। जैसा हमारे कस्टमर का डिमांड होता है, उसी अकॉर्डिंग हम अपनी केक की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही था, जो डिमांड था कस्टमर का, वो मैंगो और चॉकलेट दोनों ही फ्लेवर में तैयार करना था, जिसके लिए यहाँ स्पॉन्ज की सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही लेयर में मैंने कट लगाई, क्योंकि उन्होंने कहा था लेस क्रीम केक तैयार करने को। तो जब भी लेस क्रीम केक की बात आती है, थोड़ा सा डेकोरेशन को लेकर के सोचना पड़ जाता है कि जब क्रीम ही नहीं डालना है तो फिर इसकी डेकोरेशन कैसे लगाऊं। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, कि स्पॉन्ज की लेयर थोड़ी सी थिक रखूं और क्रीम की लेयर पतली होनी चाहिए, और कोशिश करें कि कम से कम क्रीम में हमारी केक तैयार हो जाए। पर चाहे कितना भी कम कर लें, 1 केजी केक को रेडी करने के लिए एटलीस्ट हमें 400 ग्राम क्रीम चाहिए। और आज की इस लेस क्रीम केक में कुछ 3 से 350 ग्राम के करीब क्रीम जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास डेकोरेशन मैंने नहीं लगाया है। तो अब आप देखने वाले हैं कि जब कभी लेस क्रीम वाली केक की ऑर्डर आती है, तो हम किस प्रोसेस से अपने केक को रेडी करते हैं। यहाँ अपने चॉकलेट स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने एकदम प्लेन वाटर का यूज़ किया है। मैं हमेशा ही प्लेन वाटर से ही सोक करती हूँ, क्योंकि हमारी जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो ऑलरेडी स्वीटेंड होती है। फिर उसमें हम क्रश वगैरह यूज़ करते हैं, इसके बाद कुछ चोको चिप्स जाता है। तो इस तरह की फीलिंग के साथ जब आप केक तैयार कर रहे हो, तो फिर मिठास को बैलेंस करने के लिए हमेशा सोकिंग सादे पानी से ही करनी चाहिए, क्योंकि बैटर बनाने के दौरान हमने 1 ग्लास के लगभग दूध का यूज़ किया था। तो इससे ज़्यादा की दरकार नहीं है अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ करने की। अब यहाँ कॉम्बिंग लगा लेना है अपने केक की। मेरी कॉम्बिंग कुछ सही नहीं दिख रही थी मुझे, तो मैंने फिर से छोटे वाले कॉम्ब का इस तरह से यूज़ किया। पहले तो यहाँ टेक्सचर इफ़ेक्ट दे दिया ऊपरी हिस्से में, क्योंकि जब कम क्रीम की बात आती है तो मुझे तो डेकोरेशन लगाने में बड़ी समस्या होती है। मुझे लगता है मैं क्या करूँ, कैसे डेकोरेट करूँ केक को। और कुछ इस तरह से ये स्मॉल वाले कॉम्ब का आज मैंने यूज़ किया, और ऊपरी हिस्सों में टेक्सचर इफ़ेक्ट के साथ कर लिया तैयार। तो इस तरह से अब कुछ पिंक शेड में मैंने एक स्मॉल स्टार नोज़ल के साथ पाइपिंग बैग को कर लिया है तैयार, और उससे यहाँ पर मैं बॉर्डर इफ़ेक्ट डालूँगी। इससे पहले R11 नोज़ल के साथ एक यहाँ फ्लावर निकाल रही हूँ बीचों बीच। तो आज की 1 केजी मैंगो कोलाटा केक को इस तरह से मैंने तैयार करने की कोशिश की है। दोस्तों, कहीं से भी मेरी वीडियो पसंद आए तो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की आसान वाली रेसिपी के लिए, आसान वाली केक डेकोरेशन के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में, क्योंकि मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए सबसे आसान वाली केक डिज़ाइन, जिसे तैयार करने में किसी तरह के ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस तरह से मैंने R11 नोज़ल को पलट लिया है, और सिंपली उल्टा यू लिखते जाना है, और हमारा इस तरह से पैटल हो जाएगा रेडी। और एकदम बेबी पिंक शेड में मैंने इस फ्लावर को तैयार किया है। तो अब बारी है इसमें बॉर्डर डिज़ाइन की।
यहाँ इस तरह से सिंपल तरीके से बॉर्डर निकाल लेना है। और आज की 1 केजी मैंगो कोलाटा केक को इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है, जो बेहद ही आसान था। आप भी इस तरह की केक डिज़ाइन घर पर तैयार कीजिए और फ्रेश केक अपने फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को, बच्चों को सर्व कीजिए। तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक एकदम से आसान वाली केक डिज़ाइन के साथ, केक रेसिपी के साथ। तब तक आप भी इस तरह की केक को एंजॉय कीजिए।